मैंने कहा सर मुझे नहीं नज़र आया, यहाँ तक ठीक था, ठीक है। एक और लड़के से बात हुई, ऐसी तरह सवाल हो, और उसने पहले कहा नहीं है, उसने कुरेदा जैसे वो मुझे कर रहा था, वो भाई कैसे नहीं हो सकता। उसने लास्ट पे कहा सर हाँ एक है। क्या गुस्सा ज़्यादा करते हैं, जो आपने सब में मोस्टली आपने लिखा होगा अगर आपसे पूछेगा। तो अब की बार मर जाएंगे आप, ठीक है। दो सिचुएशन होगी, एक जिस पे मैं अड़ा रहा, दूसरा जिस पे वो लड़का अड़ के मान गया, ठीक है। तीसरा ये हो सकता है कि उसने आपसे पूछा और आपने ढेरों पापा की डिमेरिट्स उसके सामने रख दी, ठीक है। अगर आपके बाप में है तो आप में भी हो सकती है, क्यों? क्योंकि आप उनके साथ रह रहे हैं, और बाप को देख के अब बच्चा छोटा जो है वो अडेप्ट करता है हर चीज़, ऐसे ना। तो ये चीज़ें ये आप में, फिर वो आप में जज करेगा, यहाँ पे वेरीफाई नहीं करेगा कि इसके बाप किसने बताई कि वो एग्जाम्पल झूठ बोलते हैं, आपने आप भी झूठ बोलते होगे, ऐसा नहीं, वो आप में देखेगा, नज़र आई फटाफट वेरिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि एक दफ़ा पहले उस बात पे आप उसको ले आए हुए हो। आगे समझ? इस तरह की चीज़, कंडीशन मैटर करती है, किस टाइम पे क्या कैसे सवाल हो रहा है। और आप इंटरव्यूअर के, मैं पता है इंटरव्यू दे के यार, वही तो इतनी लंबी मैंने बात की है कि अब आपने देखना है, आपने बतानी है कि नहीं, ठीक है। अगर आपके फादर में आपको ये नज़र आती है, आप डिस्कस करो सर से, हर चीज़ डिस्कस करो, ठीक है, आपको कोई नज़र आती है तो। हाँ दूसरा, यार मुझे नहीं नज़र आया, ठीक है। हाँ इंटरव्यू दे के मैं जब इंटरव्यू में बैठा ना, मतलब यहाँ पे इंटरव्यूज़ दिए और इंटरव्यूज़ लिए, तो वहाँ पे बैठा था, मेरा दिल नहीं था वैसे, लेकिन जब मैं उधर बैठा ना तो बहुत ईजी था। दूसरे टाइम पे मैं चिल हो गया था, वो सवाल कर रहा था, मैं जवाब दे रहा था, और स्माइलिंग फेस के साथ। ये वो स्माइलिंग फेस था जो मैंने बनाया नहीं हुआ था, ऑटोमेटिक। उससे पहले क्यों, ये कब आती है? जब उससे पहले आपको पता हो कि यार आपने जो पिछले काम किए हैं ना वो सारे ठीक किए हैं, ठीक है। वो आपके टेस्ट अच्छे हुए, आपके टेस्ट साइक टेस्ट जीटीओ के साथ, ठीक है। और जीटीओ के साथ जब आपका लेक्चर रेट अच्छा होता है ना, बड़ी मज़ेदार फीलिंग होती है। क्यों पता है? आप आधी आवाम को इम्प्रेस कर चुके होते हो, ठीक है। एक वो बंदा जो मेनली आपको चेक कर रहा होता है जीटीओ, और आधी आवाम जो आपके ग्रुप वाले हैं, उसने लिख लिया होता है कि इस बंदे ने लेक्चर रेट में जो इसको टॉपिक मिला उसमें ऐसी ऐसी बात की कि इसके ग्रुप वाले इसके साथ हो गए, सुना उन्होंने, वो हाँ में सर हिला रहे थे, वो इसको पूरी प्रॉपर स्माइल दे रहे थे, वो कह रहे थे हाँ हाँ बिल्कुल। जब मैंने सवाल का पूछा तो उसने कहा नहीं नहीं सर कोई सवाल नहीं, उसने बात बिल्कुल ठीक की। इस तरह का लेक्चरेट हो तो क्या ही बात। मेरा लेक्चरेट हुआ ना, मेरा टॉपिक ही ज़रा डिफरेंट सा था, और मुझे पता था उसने चुत्यापा लगा दिया, और उसे भी पता था मैंने इसके साथ चुत्यापा लगा दिया जीटीओ को। लेकिन मैंने जो उसको रीजनिंग दी, उसमें मेरी एक ही रीज़न थी और मैं उस पर था पूरा टाइम। उसने कहा एनी अदर थिंग यू वांट टू से, मैं सर नो, और पूछा कहता क्यों, मैं सर मेरे दिमाग में कुछ नहीं और, कहता ओके सिट डाउन। ये दूसरी टाइम पे था, दूसरा एसएसपी। हाँ दूसरा ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा आपने पॉजिटिव सुने होंगे सबने, डेमोक्रेसी अच्छी मानी जाती है, अच्छी बच्ची है, लेकिन जब उसके लीडर नेगेटिव नहीं आपने सुने होंगे, कभी सोचे? सोचे मैंने हाँ तो वो चीज़ कि आप जब ये आया ना फर्स्ट टाइम तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने जो बोला उसमें अच्छा था वो, लीडर चेंज होता है। अच्छा फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स में बताने हैं सबसे तक। आपने नेगेटिव में ऐसे पॉजिटिव लेके बताना है। अच्छा वो आपसे क्या पूछ रहा है आपको पता है? वो आपसे पूछ रहा है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपको लगता है तो बता दो, नहीं लगता तो ना बताओ। मुझे लगा था मैंने बता दी। अब हुआ पता है क्या, अल्लाह ताला का करम होता है, इंसान के बस में नहीं होता। हुआ था ये कि मैं एक दिन पहले, मैं इंजीनियर मिर्ज़ा को नहीं सुनता होता, किसी को नहीं, ऐसे किसी उसको मोटिवेशनल स्पीकर या जो भी, ये कौन है
एमी बस कासिम कासिम अली अली शाह शाह या कोई मतलब इस तरह के डॉक्टर कोई इसरार। किसी को नहीं सुनता, काउंसलर वगैरह। क्या हुआ 2 दिन पहले मैं ना ऐसे बैठा हुआ तो टॉपिक्स आए थे मेरे पास 30 से 32, मैं सबको तैयार कर रहा था लेक्चरेट के लिए। तो उसमें ये आया डेमोक्रेसी, मैंने ना इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स निकाले क्योंकि पॉजिटिव ही पूछे जाते हैं। पता नहीं क्या कीड़ा हुआ मुझे, मैंने लिख दिया नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, और नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे वीडियो आ गई, मैंने खोल के देख भी ली। और जब खोल के देखी तो उसमें एक ही मुझे इसका याद था पॉइंट, और वो मेरे जहन में था। उस पर मैंने काफ़ी सोचा कि यार एक साइड तो हम अच्छी वाली देख रहे हैं, बुरी साइड तो हमने देखी नहीं। फिर जाके मैंने उसके सामने वो रखा था, उसको पता चला उसने क्योंकि ये ऐसा टॉपिक था, वो ना आपको 2 टॉपिक्स देता है जिसमें से आपको एक चूज़ करना होता है। तो यार ये ना जब उठते हैं तो झाड़ा ना करें, दूर जाके ये पता है दूर क्या, जाके ये मेरे लिए नहीं, ये सबके सबके लिए, हाँ सबके लिए। अच्छा तो वो क्या कह रहा था मैं? हाँ टॉपिक कह रहे थे आप, जो टॉपिक देते हैं वो 2। हाँ 2 टॉपिक्स आपको देते हैं, उसमें से एक चूज़ करना होता है। अच्छा वो 2 अच्छा सेम कैटेगरी के नहीं होते, उसमें होता क्या कि एक थोड़ा सा ज़रा हटके होता है, मुश्किल टाइप सा, और थोड़ा सा ज़रा वो आपके काबू में होता है। अब उसको पता होता है कि आपने कौन सा चूज़ करना है, और मैंने बुद्धू होके ना, क्योंकि मुझे दूसरी समझ नहीं आई थी, तो मैंने यही चूज़ कर लिया था। अब ये वही था जो हटके था, ज़रा समझ नहीं आ रही थी इसकी। जब ये आया ना, अब मैं बाहर निकला हूँ, फटी होती है ऑब्वियसली आपकी, बिल्कुल। तो फटी हुई थी एज यूजल। जब इस पे सोचना शुरू किया तो बस वो अल्लाह ताला की तरफ से आमद, वो जब बोला तो अच्छा बोला, और बोलता गया 4 से 5 मिनट बोलता गया। उसने मेरी बात सुनी, लड़कों ने सुनी, उसने कहा कोई सवाल, लड़कों को कीड़ा था, उन्होंने सवाल किया, एक दो करते हैं, आपको मुंह नहीं बनाना, जब आपके पास एक पॉइंट है तो है उसको। मैंने वही पॉइंट दोबारा रिपीट कर दिया, कहता वो लड़का कहता, उसने जीटीओ ने कहा हाँ जी तुम्हारा क्लियर हो गया, कहता हाँ जी हो गया। चूतिए ने पहले वही बात सुनी है, उसको क्लियर नहीं हुआ, बाद में वही बात सुनी है तो उसको क्लियर हो गया, बस ठीक है। कहता कुछ कहना है, मैं नो सर, कहता सिट डाउन, बैठ गया। दिए था लेक्चर, लेकिन मेरी आधी आवाम मेरे से इम्प्रेस हो गई थी, आधी नहीं सारी। लड़कों के साथ अच्छा मिजाज रखो, ठीक है, हाइपर ना हो, एग्रेसिव नहीं होना। आपको कोई हक आपका छीन रहा है, फक कराओ, ठीक है, अपना काम अपना मुंह ध्यान चलो और अच्छा करो, दूसरों की हेल्प करो। ये मेन बातें हैं कुछ जो आपको अहम ही लग रही होंगी, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ठीक है। लड़कों के साथ एग्रेसिव हो जाओगे, आपको सारे लन पे लिखेंगे, ठीक है, कोई आपको मुंह नहीं लगाएगा, ये मेरी बात याद रखना। एक दफ़ा भी आपने कोई यकी कर दी, 4 दिन आपको कोई पूछेगा भी नहीं। अपनी वो झाड़ के ना भाषण, तो आप आ जाओगे वहाँ से, आपको चेक भी नहीं करेंगे। लड़के मैटर करते हैं, मेरी बात समझ आ रही है ना? यस। लड़के मैटर करते हैं। अच्छा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है, 4 दिन उनके साथ आप किस तरह रहे। उसके बाद एग्री होना डिसएग्री होना पॉइंट के लिहाज से मैटर करता है, तो मैं कब उनसे एग्री हो रहा हूँ और कब डिसएग्री कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा ग्रुप डिस्कशन में किस टाइम पे बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है, टॉपिक पे भी मैटर करता है, आपकी प्रैक्टिस पे भी मैटर करता है और आप पे भी, ठीक है। इतना बोलें कि बाकियों का टाइम बच जाए, इतना बोलें कि आपका पॉइंट क्लियर उस तक कन्वे हो जाए, ठीक है। इतना बोलें कि आपको खुद को सुकून हो जाए, बिल्कुल अंदर से आ गई समझ मेरी बात? सेटिस्फेक्शन। ये है ग्रुप डिस्कशन। हाँ जी, बोलेंगे कैसे, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? जब आप अखबार पढ़ रहे होंगे, जब आप कॉलम्स पढ़ रहे होंगे, जब आप बैठ के रोज़ाना 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा वीडियोस देखेंगे, कोई ऐसी मालूमाती चीज़ देखेंगे जिससे आपको इन्फॉर्मेशन आएगी आपके डाटा पास, कलेक्टिव। ठीक है। डाटा होगा तो बोल पाएंगे, नहीं होगा तो चुप हो जाएंगे। अभी से ये बात याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर तो ये कहते हैं कि कोई एक टेस्ट कि जिसकी बेस पे मैं ISSB रिकमेंड हो जाऊँ, वो ग्रुप डिस्कशन है, सिर्फ एक टेस्ट, इतना इम्पोर्टेंट है ये।
और कोई एक टेस्ट जिसकी बेस पे मैं बाकी सब पास किए, वो एक टेस्ट रह गया कि मैं नोट हो गया, वो भी ग्रुप डिस्कशन। समझे? लेक्चरेट मैटर करता है लेकिन ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा करती है। बात करते हैं। टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन तो जो सुनते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बोल सकते हैं। सबसे बड़ा चूतिया इंसान वो होगा जिसको टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। याद रखना मेरी बात। नहीं वो तैयारी नहीं सबसे कर गया। आसान टॉपिक्स हैं उधर, आसान है। आसान टॉपिक, नेचुरल होते हैं। बहुत आसान टॉपिक। आप सुनोगे आप कहोगे यार क्या बहन चो, इसके बारे में मैं रो रहा था। वालिदैन की सख्ती समझ आ रही? बहुत आसान टॉपिक, सुन लो ना यार, मेरी बात सुन लो, बाद में बात करना। उसके बाद वो टॉपिक्स कि जिस पे आप आए दिन खुतबे में जुम्मे के आप आपस में बातें कर रहे होते हैं, बड़ों से सुन रहे होते हैं, वही टॉपिक्स, वही बातें आगे समझ। हाँ, क्या है हाउ टू कन्वे योर मैसेज। आप ऐसे लिखते हो एक पैटर्न होता है, एप्लीकेशन लिखते हो एक पैटर्न होता है, हेड होता है, बॉडी होती है और बॉडी उसका स्ट्रक्चर एंड कंक्लूजन। ठीक है, सेम ऐसे। वहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट किस तरह होगा, सबसे पहले डिफाइन करो टॉपिक का कि ये जो मेरे सामने मेरे कोर्समेट्स बैठे हुए हैं इनको इस टॉपिक का डेफिनेशन समझ आ जाए, पता तो हो ना कि मैं बात किस बारे में कर रहा हूँ। आप शुरू कर दो दिस एडवांटेजेस एंड दिस एडवांटेजेस एंड दिस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबसे पहले डिफाइन कर दो एक दो लाइन में, ज़्यादा लंबी डेफिनेशन ना करो कि उसको लग जाए कि ये 2 नंबरी का है। फिर एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेजेस, उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू, किसका? अपना, किसी का नहीं, अपना, लड़कों का नहीं। बेशक आप तीसरे पे बात कर रहे हो, 10वें पे बात कर रहे हो, अपना। फिर लास्ट पे कि व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स। वे फॉरवर्ड होगा, पता है क्या होता है, इसको ठीक कैसे करें, कोई मसले मसाइल निकले, ठीक है। कंक्लूजन जिसे कहते हैं, कंक्लूजन दे दो, ये टॉपिक हो। इंग्लिश है, इंग्लिश में, उर्दू है, उर्दू में। मैं वो बंदा था जो इंग्लिश से थोड़ा डरता था शुरू में, तो जब ग्रुप डिस्कशन हुई ना, मैंने ये तहैया किया था, मैं कहा यार मैंने इनिशिएटिव लेना। पहले हुई उर्दू की हुई तो मैं बोला तीसरे नंबर पे, शुरू से ना तीसरे नंबर पे बोला। जब इंग्लिश की हुई, अब मुझे था कि मैंने लास्ट पे बोलना है, इतने चूतिए लड़के थे, कोई बोला नहीं, और वो मैंने उसका एडवांटेज उठाया और मैंने पहले नंबर पे बोला, ठीक है। और फिर बोला और अच्छा बोला, उसने मुझे सारा सुना, मैंने उसको अच्छी चीज़ें बताई, साफ़ सुथरी बातें बताई, और उस पर उसने जो है ना मेरे से सवाल किया। सिर्फ पूरी दोनों ग्रुप डिस्कशन में उसने एक बंदे से सवाल किया था, वो मेरे से सवाल किया था, मैंने बताया, उसने वो लिख रहा था नीचे, बस बात करना। मैं सेल्फिश नहीं हुआ, ठीक है, पूरी सेल्फिश नहीं होना, आपने खुद गर्ज नहीं बनना है, बाकियों को टाइम दे। 15 मिनट का टाइम है, 15 लड़कियां तो कितना टाइम आएगा, एक मिनट आएगा। वो आपका भाषण सुनने नहीं बैठा जो आप दे रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। ओपिनियन दे सकते हो 1 मिनट में तो दो, नहीं दे सकते तो शट योर बीक। समझ आ रही बस। अच्छा, उसके अलावा मुझे सर ने आज कहा था कि आपको थोड़ी सी इसके बारे में बता दूं, इंडिविजुअल टास्क और ग्रुप टास्क। कमांड टास्क लेक्चरेट में क्वेश्चन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मीन के एक और बंदा बोल रहा है नहीं, तंग नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ, आपने ग्रुप जब आप लेक्चरेट दोगे तो इस डर से आप उससे सवाल नहीं कर रहे कि आपसे वो सवाल करेगा, तो ये गलत बात। ठीक है, आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कर दो, इससे ना ही आप प्रोमिनेंट हो रहे हो और ना ही आपको वो ये लिख रहा है कि यार ये बोल नहीं रहा। ठीक है, ये आप पर ही डिपेंड करता है, आपका दिल करे कर लो, नहीं करता ना करो। लेकिन फिर मजाक ना करो, उसको छेड़ो ना जो दे रहा है, उसका काम ख़राब करोगे, ये आपका काम वो ख़राब करेगा। बिला वजह का कॉन्फ्लिक्ट ना लगाओ, पूरी ऐसी समझ आ रही है। बाद में उससे पूछ लेना कि मेरी गांड में इतना ये कीड़ा हो रहा था, तो ये मुझे बताते हैं कि इसका क्या हल है। ठीक है, किसी भी सवाल, कोई भी सवाल आपके आ रहा है जहन में, समझ आ रही मेरी बात की। इन चीज़ों पे इसलिए हार्श होता हूँ कि आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किसी का काम ना ख़राब करो, आपका अपना हो जाएगा। कहता 2 से 3 मिनट का है, लेकिन करवाता वो 3 से 4 मिनट का। अच्छा, हाँ, अगर आप बोल रहे हो
अगर आप नहीं बोल रहे वो आपको बिठा दे। बोर्ड मार्कर यूज कर सकते हैं? बोर्ड मार्कर यूज़ करना नहीं करना वो भी आप पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हाँ, हाथ खुद नहीं करना चुप, हाथ की मूवमेंट, खुद नहीं स्टॉप होना। हाथ की यार movements। 1 मिनट, मैं जब सॉरी तो वो खुद नहीं करना आपने, आपने बात करते जाना है। वो जब आपको कहेगा ना तब आपने चुप कर देना, ठीक है। हाँ, और ज़्यादा लंबी ना करो ना यार। जब उसने आपको पहले शुरू में कहा है ना 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट, आपको महसूस होता है यार मैं काफ़ी बोल गया हूँ, 4 मिनट हो गए, बस फिर चुप कर दो। अगर डेटा ना हो, डाटा ना हो, यही तो मसला है। बगैर डाटा कैसे नहीं होगा? डाटा इंटरेस्ट ऐसे नहीं होगा कि अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की, इंटरेस्ट आप अभी यहाँ पे हो, टाइम दे रहे हो, टाइम भी है, हर चीज़ आपके पास, मोबाइल है, इंटरनेट है, फिर भी आपके पास टॉपिक्स के बारे में डाटा नहीं, तो फिर आपकी अपनी गलती। मेरी बात समझ आ रही है? आसान खेल है, मुश्किल नहीं है, बस क्या है इंटरेस्ट। और वो इस तरह का है कि आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिटरमिंड हो, कि आपको पता हो यार मैं पूरा जम हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आ रही है ना? आसान है। ग्रुप डिस्कशन में खुद ही आप हो सकते हैं, मतलब जैसे 2 मिनट करनी फिर चुप। हाँ, फिर चुप कर दे। अच्छा, उसके बाद ये ग्रुप टास्क में सुन लो थोड़ी बहुत, ये प्रैक्टिस किया करो इसकी रोज़ाना। वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया लड़के की, वो इस तरह है कि उसका और हिसाब था, उसने उधर जाके पता नहीं कितने अच्छे किए हों, और उस बंदे ने शायद पता नहीं काफ़ी ज़्यादा किए थे ऑब्स्टेकल्स देख देख के ही बस, ठीक है। तो आप या तो उस लेवल तक आ जाओ, तो आप देख के यार करो बस। जी सर, जी सर। यार और दूसरा ये कि ये करते जाओगे प्रैक्टिस तो बेहतर होता जाएगा, नहीं तो आप लोगों का भाई हिसाब रहेगा कि जो इधर आके भी आपने कुछ नहीं सीखा। समझ आ रही है? हाँ, यहाँ आए, प्रैक्टिस करें रोज़ाना, एक दूसरे को करवाओ। आपको लगता है आपके 9 के 9 ऑब्स्टेकल आप मतलब 2 मिनट में आप 12 कर रहे हो, 15 कर रहे हो, तो किसी और को पकड़ो, ऐसे को पकड़ो जिससे रोप क्लाइंबिंग नहीं हो रही, जिससे टार्जन स्विंग नहीं हो रही, उसका डर है। मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने टाइम में एक लड़के को, एक नहीं बल्कि पता नहीं 3 से 4 लड़के ऐसे डेमोक्रेसी वाला किधर गया? बेशक वो नहीं हुए, लेकिन वो यहाँ से डरते थे इससे ना, मैं ही अच्छी कर लेता था। क्या कहते थे? तो इससे डर रहा था वो, मैंने ये उसको करवाया, उसका